आज हम देखेंगे सबस्पेस के रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, let W1 and W2 be two subspaces of V over F. Then W1 इनका sum of two subspaces is again a subspace, ये आप याद रखिए, is W1 plus W2 such that ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं, W1 belongs to W1, W2 belongs to W2. इसी तरह सब्ट्रैक्शन हम डिफाइन करते हैं W1 माइनस W2, और यहाँ पे ये जो है प्लस, इट इज वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। W1 बिलोंग्स टू W1, W2 बिलोंग्स टू W2, क्योंकि इनमें हम वही डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे ये जो प्लस है ये वेक्टर एडिशन नहीं है, ये सम है, यूजुअल सम जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, द सम ऑफ टू सबस्पेस, और ये क्या है, वेक्टर एडिशन है। यहाँ पे जो है इट इज वेक्टर एडिशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इफ एल एम एन, ये आप याद रखिए, if L, M and N are subspaces of any vector space of some vector space V or F, then L intersection M plus N, it contains L intersection M plus N, L intersection N, यानी कि ये स्मॉलेस्ट है इस इन दोनों में से, ठीक है ना। इनमें से छोटा वाला कौन सा है, ए वाला, ठीक। इसी तरह है बराबर, ये कब होगा, और एक एग्जांपल है L intersection M plus L intersection N, it is equal to L intersection M plus L intersection N, ठीक है, इसके बराबर है M plus L intersection N, okay, where these L, M, N are vector space over a field or vector subspace of a vector space V over F. और ये आए हुए क्वेश्चंस में से है, जो ऊपर मैंने लिखा ना, नेट में आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, which of the following is
ट्रू। U intersection V plus W is equal to U intersection V plus U intersection W। दूसरा है U intersection जो मैंने ऊपर लिखा, it contains U intersection V plus U intersection W। तीसरा है, चलिए लिखते हैं U intersection V plus W is contained in U intersection V plus U intersection W। D but U intersection V plus W, it contains properly U plus W intersection V plus W। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? बी पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन है V ओवर F कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यानी कि बेसिस की जो कार्डिनलिटी है, बेसिस ऑफ V अगर आप देखें, उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वही होती है डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ V इज द कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस सेट, बेसिस ऑफ V। तो V और F हमारे पास क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमें बताना है कि which of the following can never be possible? क्वेश्चन है which of the following can never be possible? V is the union of two proper subspaces. Second, V is the union of three proper subspaces. V has unique bases. V has precisely two bases. What is V has unique bases. Fourth is V has precisely two bases. देखिए, अगर आप पहला देखें, V is the union of two proper subspaces. इसमें आप एग्जांपल देखिए, V और 0 जो है that are always two subspace of V। अब इसमें क्या है? ये कहता है कि V is the union of two proper subspaces. V is the union of two proper, लेकिन एक चॉइस तो ये भी है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, पता है? तो ये क्या है? गलत है ना? V is the union of three proper subspaces. ये हो सकता है ट्रू।
अगर आप Z2 ले ले, Z2 क्रॉस Z2, Z2 स्क्वायर ओवर Z2, तो वो क्या है? हम इस तरह लिख सकते हैं Z2 स्क्वायर ओवर Z2, ये है ना, ये इसके प्रॉपर सबस्पेस कौन कौन सा है? ठीक, वो आप देख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। V इज द यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है ना। ये हो सकता है, इसमें है होता है V हैज यूनिक बेसिस। अगर आप Z2 ही अगर देख लें, Z2 में क्या है, एक ही बेसिस है, कौन है? Z2 और Z2 में क्या है बेसिस? 1, और Z3 और Z3 में 1 और 2, यानी कि ये दोनों भी हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं, लेकिन पहला नहीं हो सकता है। पहला वाला, अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, अगर आप ले लें V एज V1 यूनियन V2, लेकिन यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अ सबस्पेस व्हेन वन इज कंटेनर इन अनदर, ठीक है ना। तो या तो V1 V2 में है और या V2, यानी कि इनका यूनियन जो है या फिर ये V1 ही होगा या फिर ये V2 ही होगा, दो का पॉसिबल नहीं है। V इज द यूनियन ऑफ थ्री प्रॉपर सबस्पेसेस, इसमें 3 होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। V हैज यूनिक बेसिस Z2 और Z2 अगर आप देखते हैं, इसमें क्या है, 1 इस बेसिस, हाँ 0 1 ही होते हैं ना एलिमेंट्स, तो 0 तो नहीं होगा, 1 इज बेसिस। तो इसमें क्या बेसिस है, एक तो 1 भी है और 2 भी है, दो बेसिस है, ये भी पॉसिबल है। किसमें? सॉरी मैं वो लिखना भूल गया, Z3 और Z3, ठीक। तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पान हमने देख लिया है, और हमने ये भी कहा कि लीनियर स्पान ऑफ ए सेट, लीनियर स्पान ऑफ ए सबस्पेस इज अगेन ए सबस्पेस इटसेल्फ, इज द सबस्पेस इटसेल्फ, तो हमने वो देख लिया। और लीनियर स्पान ऑफ फाई इज 0, और फाई उस 0 वेक्टर की, सॉरी नल स्पेस की बेसिस है, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, अगर आप ये भी देख लें कि लीनियर स्पान ऑफ एस, इट इज लीनियर स्पान हमेशा सबस्पेस होता है, किसी भी सेट का लीनियर स्पान ले लें तो वो हमेशा सबस्पेस होता है। और आपने ये भी देख लिया कि लीनियर स्पान ऑफ ए सबस्पेस इज ए सबस्पेस, तो जितने भी एल आप पहले लगाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा आएगा किसके बराबर, एल ऑफ एस। और फिर अगर एस सबस्पेस हुआ, सबस्पेस तो ये एस के बराबर ही आएगा, ठीक।
ये हमने देख लिया। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी और इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था, जो लेक्चर किया था, उसमें है ये। ठीक, क्वेश्चन एक है यहाँ से, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी कितने सॉल्यूशंस होंगे, हमें बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। Z105 यहाँ से आया, इसलिए हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। देखिए Z105 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स इज 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्स, ओ ऑफ एक्स, ओ ऑफ एक्स इज 1 और 2। 1 का तो पता ही है, दैट इज जीरो आइडेंटिटी, ओ सॉरी 1 आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड 2 यानी कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हमें देखने हैं या यूनिट्स हमें देखने हैं। ओ सॉरी आइडेम्पोटेंट नहीं, यूनिट्स हमें देखने हैं। आइडेम्पोटेंट का मतलब है एक्स स्क्वायर इज एक्स, वो नहीं है, हमें देखना है यूनिट्स, यानी कि यूनिट ग्रुप ऑफ दिस। हमें पता है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू यू ऑफ 105 यूएन ग्रुप, यूनिट ग्रुप 105, and 105 is 3 into 5 into 7, ठीक है ना, 3 into 5 into 7। और U105 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, देखिए U of 105 पहले तो ये बराबर है U of 3 into 5 into 7, it is equal to U of 3 product isomorphic to U of 3, U of 5, U of 7। देखिए अगर आपने कभी देख लिया होगा is um into un, if and only if and only if GCD of mn is 1, ठीक, GCD of mn is 1, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगती है, ठीक है ना। तो U3 यानी कि 1 और 2 एलिमेंट जिनका GCD 3 के साथ 1 है ना, तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6, ठीक, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 हमें देखना है। अगर ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह ये निकालते हैं, ऑफ ऑर्डर P अगर आपको देखना है ऑफ ऑर्डर P, तो वो किस तरह निकालते हैं, इज नंबर ऑफ
ठीक है ना। चलिए इनको हम नाम देते हैं कुछ n1 n2 n3 इसी तरह is number of ni's such that p divides ni। तो ऑर्डर 2 के कितने होंगे? 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, और 2 number of elements of order p is number of ni's such that p divides ni, sorry, is 2 to the power number of ni's such that p divides ni minus times 1। ये होता है, हाँ, ठीक है ना। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p is 2 to the power number of ni's such that p divides ni minus times 1। यहाँ पे 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो 2 डिवाइड्स 2 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6। therefore number of elements of order 2 are 2 to the power 3। कितनों को डिवाइड किया इसने? 2 को भी, 4 को भी, 6 को, 3 को, अब 3 है इसको, minus 1 which is equal to 8 minus 1 which is 7 and x square equal to 1, इसमें 1 भी आता है, और ये 7 एलिमेंट्स, तो 1 plus 7, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? 8 सॉल्यूशंस। 8 is the answer। ओके, इसी तरह यहाँ से क्वेश्चन है, मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन, लेट ए बी be 2 cross 2 matrices with real entries and m is equal to ab minus ba। let I2 be 2 cross 2 identity matrix। Which of the following statements are necessarily true? Which of the following are necessarily true? नंबर फर्स्ट है, if a and b are upper triangular, if a and b are upper triangular, then m is diagonalizable, then m is diagonalizable over R। ठीक, दूसरा है, if a and b are diagonalizable over R, then m is diagonalizable over R। हाँ? तीसरा है, if a and b are diagonalizable then there exists lambda in R such that m is equal to lambda times I2। और डी पार्ट है, there exists lambda in R such that m square is equal to lambda times I2। देखिए, अगर आप
इसको करने के लिए हम एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल, अगर आप ए को ले लेंगे फॉर एग्जांपल, ए बी सी डी एंड बी को ले लेंगे कोई भी मैट्रिक्स ई एफ जी एच। देखिए ए बी किसके बराबर है, ए बी इज ए ई प्लस बी जी, इसी तरह ए एफ प्लस बी, क्या है यहाँ पे एच, एच सी ई प्लस डी जी, सी एफ प्लस डी एच। इस तरह बी ए किसके बराबर आएगा, बी ए में क्या होगा, ई ए प्लस जी बी, पहले रो से सॉरी जी बी नहीं एफ सी आएगा, एफ सी। इसी तरह ई बी प्लस एफ डी, इसी तरह ई सी प्लस एफ डी, सॉरी ई सी प्लस एफ डी नहीं, यानी कि दूसरी रो से जी ए प्लस एच सी, जी ए प्लस एच सी। इसको एक तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे क्या आया, ई ए प्लस एफ सी, ई ए प्लस एफ सी। इसी तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी ए प्लस एच सी, जी ए प्लस एच सी, जी बी प्लस एच डी, जी बी प्लस एच डी, जी पी प्लस एच डी। हाँ, अगर आप ए बी माइनस बी ए देख लेंगे कम्यूटेटर, इसका ट्रेस जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक, ट्रेस क्या आएगा, ज़ीरो। बाकी ए एफ प्लस बी एच यहाँ पे क्या है, ए एफ प्लस बाकी एलिमेंट जो ए एफ प्लस बी एच माइनस ई बी प्लस एफ डी, ट्रेस वहाँ पे लिखेंगे आप, ए एफ प्लस बी एच ई बी प्लस एफ डी, इसी तरह माइनस हो गया। गारस हमें ट्रेस से हैं तो हम लिखेंगे ट्रेसेस ज़ीरो, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आएगा, वो उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमें क्या है, ट्रेस ऑफ एम इज ज़ीरो, ट्रेस ऑफ एम इज ज़ीरो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्स एम, सॉरी, अगर आप देख लें एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज ट्रेस ऑफ एम टाइम्स एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज ज़ीरो। तो बाय केले हैमिल्टन थ्योरम एम सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, यानी कि हमें एम स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम टाइम्स एम प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम टाइम्स आई टू, इट विल बी ज़ीरो। एम स्क्वायर क्या है, ट्रेस तो ज़ीरो है, हाँ, ट्रेस क्या है, ज़ीरो, तो ये किसके बराबर आएगा, ज़ीरो, ये यही पे ख़त्म हो जाएगा। एम स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम टाइम्स आई टू इज ज़ीरो, ओके। So m square is minus determinant of m times i2. So इसका अगर आप लेमडा ले लेंगे माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ m2, तो हमें क्या मिलेगा, इट इज लेमडा टाइम्स i2। तो देखिए आप डी ऑप्शन,
डी ऑप्शन करेक्ट है ना? इट इज ट्रू, इट इज नेसेसरीली ट्रू। हाँ, उसके लिए आप एग्जाम्पल्स देखिए बाकी। एम का ट्रेस तो 0 है, हमें क्या बताना है? इफ ए एंड बी आर अप ट्रायंगुलर। अगर आप ए को ले लें 0 0 0 1 और बी को ले लें कोई और मैट्रिक्स ले लीजिए, बी को आप ले लीजिए, ये भी तो आप ट्रायंगुलर है ना, तो एम इज इक्वल टू ए बी माइनस बी। अगर आप ये देख लें इट इज 0 विच इज डायगोनलाइजेबल। हमें दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली हमने, ठीक है ना? ए बी माइनस बी देयर इज लैम्डा इन आर सच दैट एम स्क्वायर इज लैम्डा टाइम्स I2। लेकिन ये कब है? जब हमने एम को ले लिया एज ए बी माइनस बी और इसका ट्रेस हमें 0 आया, तो हमें मिला लेम्डा एज माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम, तो एम स्क्वायर विल बी लेम्डा टाइम्स I2। अब अगर आप ये देख लोगे एम इज ए बी माइनस बी ए, तो ये भी 0 है विच इज डायगोनलाइजेबल है ना? ये डायगोनलाइजेबल है ना? कोई और ट्रू होगा? मैं क्या बताऊँ? विच इज नेसेसरीली ट्रू दैट ए बी बी टू क्रॉस में। अगर आप m को ही ले ले एज, किसके बराबर आएगा यहाँ पे? m अगर आप ले लें सॉरी 0 0 0 1, इट इज नॉट इक्वल टू
सम स्केलर टाइम्स i2 मत है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ए के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखिए। क्या है ऑप्शन? इफ ए बी आर डायगोनलाइजेबल और आर एम इज डायगोनलाइजेबल। अगर आप ये मैट्रिक्स, हमें डायगोनलाइजेबल लेनी है ना, अगर ये मत है डायगोनलाइजेबल 0001, इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सी पार्ट के लिए देखेंगे, ट्रेस ऑफ एम तो जीरो है ना, कम्यूटेटर ट्रेस ऑफ कम्यूटेटर इज जीरो, सो एम इज लैम्डा टाइम्स i2, यानी कि एम है जीरो, जीरो यहाँ पे लैम्डा। वी हैव ट्रेस, ट्रेस किसके बराबर है? ट्रेस हमें लैम्डा मिलना चाहिए, फिर जीरो ही है, ट्रेस तो जीरो है, ठीक है ना। बट m is not always zero matrix। हाँ, पहले के लिए ये भी एग्जांपल है। अगर m ये मैट्रिक्स है m0001, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पे रख सकते हैं पहले के लिए। तो ए बी सी डिस्कार्ड हो रहे हैं और सिर्फ करेक्ट है कौन सा वाला? डी। चलिए आज के लिए इतना ही।